नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 के बारे में। हालांकि मैं लाइव सेशन करने वाला था, लेकिन थोड़ा लाइट बार बार दिक्कत कर रहा था, मौसम भी खराब है, काफी बारिश वगैरह का सीजन यहाँ पर हो रहा है, इस वजह से लाइव थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है और टीम भी अवेलेबल नहीं है, त्योहार का दिन है। लेकिन बात करें यहाँ पर बीएसटीसी 2024 के बारे में, आज सुबह से एक नोटिफिकेशन आया। न्यूज़पेपर की कटिंग है, सोशल मीडिया पे लगभग सभी ने पढ़ ली होगी। न्यूज़पेपर की कटिंग सुबह मैंने शेयर भी कर दी थी और लगभग सभी ने यहाँ पर अपवार्ड मूवमेंट के रिजल्ट को लेकर अपडेट थी, उसके बारे में लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया था। लेकिन जब जारी हुआ अपवार्ड मूवमेंट, जो रिजल्ट जारी हुआ, जिसने कॉलेज बदलने का सोचा था, लेकिन निराशा हाथ लगी है कि कॉलेज बदला नहीं है। बहुत से कम विद्यार्थियों को मतलब कि यहाँ पर बदला है कॉलेज, है ना। इतने अत्यधिक विद्यार्थियों का कॉलेज नहीं बदला। लगभग 8,500 लोगों ने बदलने का सोचा था। जो काउंसलिंग जहाँ पे करवाई, अपवार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया, लगभग 8,500 लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन बदलने की बात करें तो 8,500 लोगों का बदला नहीं है भैया, बहुत कम लोगों का यहाँ पर बदला है। वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि जब ज्यादा लोग आवेदन करते हैं तो सीटें इधर उधर होती हैं। लेकिन इस बार क्या है कि ऐसा हुआ नहीं और सबको सीट चाहिए कैसे भी करके, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता और कोई भी कैसा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जो मिल गया उसमें संतुष्ट है, भैया हमको तो बीएसटीसी करनी है, ऐसा काफी विद्यार्थियों ने सोचा है। अभी इंतजार है सेकंड लिस्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो ये है, सेकंड लिस्ट इस बार क्या है यार कि सारी प्रोसेस ही बदल दी है। वर्धमान कोटा के हाथों में यहाँ पर बीएसटीसी और पीटीटी की जो यहाँ पर एक तरीके से कहूँ जो एंट्रेंस की जो तैयारी जिम्मेदारी सारी मिली इनको, इन्होंने पूरा पैटर्न ही बदल दिया एक तरीके से कि हम लोग नए सिरे से यहाँ पर इसके एग्जाम करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, सारी चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला है। बात करें पीटीटी की, बात करूं 2 मिनट के विद्यार्थी जो काफी विद्यार्थियों ने मतलब कि एक तरीके से कहूं पीटीटी का भी एग्जाम दिया होगा, तो क्या हुआ कि भैया वहां पे सेकंड राउंड अलग से शुरू किया गया। ठीक ऐसा ही आपको बीएसटीसी में देखने को मिल सकता है आने वाले समय। कुछ अपडेट है भैया, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड लिस्ट कब आएगी इसके बारे में हम बात करेंगे। एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो सोशल मीडिया पे लगभग सभी ने देख ली है, मैं उसको बताऊंगा नहीं, बस अब दिखा रहा हूं नॉर्मली आपको एक तरीके से। इसमें एक लाइन ऐसी लिखी है जो आपके सेकंड लिस्ट की उम्मीदें आपको जगा देगी। ठीक है, लगभग 8,500 लोगों ने यहाँ पर भरा था और आज जारी हो चुका है यहाँ पर अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट। लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया था, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी देख लेंगे, है ना। इसमें क्या कहा है भैया, 24,117 सीटों पर अलॉटमेंट आया था। लगभग कुछ सीटें यहाँ पर बाकी थी, लगभग 1,800 सीटें। अब यहीं पे एक लाइन लिखी हुई है भैया, एक चीज पहले मैं बता देता हूं, इस सवाल का जवाब देते हैं भैया। अपवार्ड मूवमेंट का जिसको भी कॉलेज बदला है ना, जिसका भी नया कॉलेज मिला, अपवार्ड मूवमेंट आप देखेंगे वेबसाइट के माध्यम से, लिंक आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जगह प्रोवाइड करवा रखा है, वहां से अपना अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट आप चेक कर लेंगे। अगर आपका कॉलेज बदला है तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी होगी नए कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, वो जरूरी है। अपवार्ड मूवमेंट के बाद आवंटित डीएलएड कॉलेजों में अभ्यर्थियों को 20 से 22 अगस्त तक रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। जिसको भी कॉलेज बदला है, जो नया कॉलेज आया है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करवाने पड़ेंगे। फीस नहीं देनी है, केवल आपको रिपोर्टिंग करनी है। निर्धारित तिथि तक रिपोर्टिंग नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पहले वाले से भी जाएंगे और नए वाले से भी जाएंगे। ठीक है, पहले वाला तो हट गया है, वो तो अभी जो नया मिला है आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हुई इसमें। अपवार्ड मूवमेंट के बाद नया कॉलेज आवंटित नहीं होने की स्थिति में पहले से आवंटित कॉलेज जिसमें अभ्यर्थी ने रिपोर्टिंग की थी वह उसे आवंटित रहेगा, फिर से फीस भरने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज भी आप ध्यान रखें। अगर आपको पहले वाला ही मिला है तो आपको फीस वगैरह कुछ नहीं भरना, आपका पहले वाला प्रोसेस के हिसाब से हो जाएगा। इसी में एक लाइन ऐसे लिखी है जो सेकंड राउंड के लिए होने वाली है, यानी सेकंड लिस्ट की बात यहां पर की गई है। राज्य के डीएलएड कॉलेजों में रिक्त रही करीब 1,800 सीटें। ये सीटें कहां से 1,800 बच रही हैं, यहां से देखो 24,000 का ही अलॉटमेंट आया था, फर्स्ट अलॉटमेंट जो आया था, तो यहां पे लगभग 1,800 सीटें अभी बची हुई हैं। इन सीटों पर सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा, यानी कि सेकंड राउंड यहां पर होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, वो दोनों सवाल यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं कि इन दोनों का एक ही आएगा, सेकंड राउंड। और इसमें क्या होगा भैया, इसमें कॉलेज की जो खाली सीटें हैं ठीक उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे पीटीटी में हुआ है वैसा ही यहां पे होने के पूरे चांसेस है, जिस हिसाब से अपडेट वहां पे दे रखा है उसमें, है ना। शेड्यूल आएगा तो सीधी सी बात है वो चॉइस करवाएंगे। पहले शेड्यूल नहीं आता था, पिछले साल से उससे पहले साल से क्या होता आया था, एक बार फर्स्ट काउंसलिंग यहां पर हो गई, उसमें आपने कॉलेज भर दी। कॉलेज भरने के बाद में फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया सेकंड लिस्ट देंगे भैया। अपवार्ड मूवमेंट के साथ में, अपवार्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ में हमेशा से लिस्ट आई है अभी तक तो, लेकिन 2024 में यहां पर रूल बदल चुका है। यहां पर केवल वेबसाइट पर बात करूं, मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूं आपको सीधे।
यहां पे क्या किया गया भैया, समझो पूरी चीज को, केवल अपवार्ड मूवमेंट, अपवार्ड जो राउंड है उसका अलॉटमेंट आया है, इसके अलावा नहीं आया, यानी सेकंड लिस्ट नहीं आई है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा, जब तक अपवार्ड मूवमेंट का आपका ये प्रोसेस चल रहा है। जिसका कॉलेज बदला है भैया उसको रिपोर्टिंग करनी है, उससे पहले नहीं आएगा, यानी 22 तारीख से पहले सेकंड लिस्ट का कोई चांस नहीं है। उसके बाद में आपका शेड्यूल आएगा सेकंड राउंड के लिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए आपका शेड्यूल आने वाला है। उसके हिसाब से देखो डेट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में दिनांक 20 से 22 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। व्यक्ति से रिपोर्टिंग नहीं करने पर आपका एडमिशन हटा दिया जाएगा। अभ्यर्थी ने संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो जिसका अलॉट हुआ है नया कॉलेज उसको जाना जरूरी है भैया। अपवार्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। यही ठीक लाइन 2 मिनट पहले न्यूज़पेपर में देखने को मिली, यानी वहां पे न्यूज सारी सही है। तो वहां पे एक न्यूज ये भी है भैया कि आपका सेकेंड राउंड जो होने वाला है, सेकेंड राउंड जो होने वाला है उसके लिए अपडेट के लिए अलग से नया नोटिस देखने को मिलेगा। और ये नया नोटिस कब आएगा, 22 के बाद। अब यहां पे जितनी भी सीटें खाली रहेंगी, सीटें खाली होने के बाद में नया अलॉटमेंट, एक तरीके से कहूं कि नया नोटिस आएगा, उसमें आपको चॉइस का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। पीटीटी में मिला है, वर्धमान को जिम्मेदारी वहां है, वर्धमान को जिम्मेदारी यहां पर बीएसटीसी की है। तो सारी चीजें ठीक मुझे लग रहा है कि वैसी ही होने वाली हैं। वहां पे मौका दिया गया, यहां पे भी मौका आपको खाली सीटों के हिसाब से चॉइस का मिलेगा भैया। आप जितनी खाली सीटें वहां पे चॉइस करो और आपको फिर ज्यादा चांस रहेंगे मिलने के। फिर नहीं मिलता है तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस मुझे आने वाले समय में देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट है भैया। जो सवाल कर रहे थे सेकंड लिस्ट कब आएगा, सेकंड लिस्ट के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। पहले शेड्यूल आएगा जिसमें आपको काउंसलिंग करवाने का मौका वापस मिल सकता है। ध्यान रखिए, फीस नहीं भरनी पड़ेगी उसमें। आपने 3000 जो दिए हैं वो नहीं भरनी पड़ेगी भैया, आपको तो सीधे चॉइस का मौका ही मिलेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। ठीक है, अभी तक जितना न्यूज़पेपर में कटिंग में दिया हुआ है उतना आपने भी पढ़ लिया, वही मैं चीजें बता रहा हूं। ठीक है, सेकंड लिस्ट कब, इसके लिए 22 तारीख के बाद में शेड्यूल आएगा। आगामी प्रक्रिया यही है कि सेकंड राउंड होने वाला है। जिसको मिल चुका है भैया, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ यहाँ पे अपॉइंटमेंट में, तो वो अपना यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दो। ठीक है, नहीं बदला है तो पहले वाला कॉलेज आपके पास में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपडेट्स थी बीएसटीसी 2024 को लेकर। वीडियो डालना जरूरी इसलिए हो जाता है कि विद्यार्थियों को नोटिस है तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर कहते हैं कि भैया अपडेट नहीं है, कोई चीज आपको आपने बताई नहीं। तो यहाँ पर अपडेट दे दिया, जिसके लिए जरूरी है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। और जिसको ये लगे कि भैया बिना नोटिफिकेशन आप कैसे बता सकते हैं, तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी और साइट पर केवल अपवार्ड को लेकर ही अभी अपडेट आया हुआ है, उसी को लेकर मैंने अपडेट यहां पर दी है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी, जिस तरीके से रहेंगी वेबसाइट के माध्यम से, ठीक वही आपको बताई जाएंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।